365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। फिर से एक पत्रकार साथी का सामना ऐसी ही पीड़ा के साथ हुआ जिसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। अस्पताल भटकते भटकते गर्भ से बाहर आने को छटपटा रहे बच्चे ने कब इस निर्दयी दुनिया से मुंह मोड़ लिया पता ही नहीं चल सका। एक अस्पताल ने बड़ी मुश्किल से डिलीवरी तो करवाई पर बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस बच्चे ने अपनी जान देकर हमारे सड़ गल रहे सिस्टम की पोल खोल दी। इस घटना को लेकर खबर 365 न्यूज के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। राजेश गुप्ता जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और ये हर एक के दुख सुख में सबसे पहले खड़ा रहते हैं। मगर कल ऐसा ही एक वाकया आया, एक गर्भवती महिला जो कि पत्रकार की पत्नी बताई जा रही थी, तो काफ़ी अस्पतालों का चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कहीं भी इलाज के लिए जगह नहीं मिला, जिसके कारण उनके बच्चे ने उनके पेट में ही दम तोड़ दिया। इस बात की जानकारी इन्हें मिलते ही इन्होंने किस तरह से कदम उठाया और क्या किया, इन्हीं से जानते हैं। देखिए, कल का रात का जो समय था, विजय मुर्मू एक हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, उनकी पत्नी गर्भवती थी और कल उनका डेट था। लेबर पेन होने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है भैया, सो क्या करें। मैंने तुरंत सिविल सर्जन से बात किया। सिविल सर्जन बोले कि आ जाओ, मैं व्यवस्था कर दे रहा हूँ, आप आराम से रहिए। जब मैं गया उनको लेकर सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि ये तो मजाक बना रखा है आपने, आपको जिस धर्म के लिए भगवान मानते हैं लोग, और अगर शहर के कोई गर्भवती महिला को इस प्रकार का दरकार पड़ जाए। फिर उन्होंने बोला कि आप रोंडा हॉस्पिटल ले जाइए। मैं फिर वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे 2 लोग थे, वहाँ पर गए तो बोले कि देखिए ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने बोला कि फिर बोले कि आप यहाँ से ले जाइए रिम्स। तुरंत मैंने रिम्स के डायरेक्टर से बात किया वहाँ पे, वो बोले कि ठीक है आप ले आइए। तब तक मेरा दिमाग पता नहीं लगा कि जितनी सरकारी व्यवस्था मुझे बोलने में ज़रा हिचक नहीं होती है, कि 2 जगह घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रॉब्लम है। तो उससे पहले वो हरमू हॉस्पिटल भी होकर आया था। फिर मैंने उनको गुरु नानक ले गया और गुरु नानक ले जाने के बाद तुरंत आंदन फांदन में सारा सिस्टम ला करके मैंने उनको अंदर एडमिट किया। और भी बहुत सारे शहर के पत्रकार थे, शोरेन जी थे, पोद्दार थे, मनोरंजन थे, ये सारे लोग थे वहाँ पर। पिंटू दुबे था। तो हम लोगों ने उनको ले गया। तो थोड़ी देर बाद मैं समझ गया था वहाँ की स्थिति देखकर। वो बोले कि बच्चा तो घर में ही डेथ कर चुका है। और फिर परेशानी बढ़ी। फिर रात में मैंने फिर रिम्स में बात किया। तो फिर बहुत सारे 2-4-10 मिनट डिस्कशन करने के बाद मैंने बोला कि बस इधर ही कुछ करते हैं हम लोग। फिर जो गुरु नानक के और भी एक साथी थे, उनको बुलाकर हमने बोला, और रात में ही फिर ऑपरेट करके उस बच्चा को हम लोग निकाले ताकि उनकी माँ का जान बच जाए। और कल का रात मेरे सामने की घटना है, बहुत ही दुखद। और साथी के जो इस पर एक सवाल उठ रहा है सर, कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, आज आप उनकी मदद के लिए खड़ा हुए तो आपको कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, मगर जो आम लोग हैं जो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये समय लॉकडाउन का समय और कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व को परेशान किया और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। और जितनी परेशानियां मुझे हुई है, मैं यही सोच रहा था कि अगर कोई आमजन रहता तो उसको कितना परेशानी होती। ये परेशानी का समय है। और कल का दुखद घटना कैसे बोलूँ, मैं आँख से देखा हूँ उस जगह पे, तो बहुत ही मार्मिक था। रूह काँप जाता था, रोआं खड़े हो जाते थे। तो ये आम जन के साथ भी ऐसा होता होगा, निश्चित होता होगा। सरकार बार बार इस चीज़ को बोलती है। और डॉक्टर्स, मैं आपके खबर 365 के मार्फत ये ज़रूर बोलूँगा कि जिस डॉक्टर को भगवान का रूप लोग मानते हैं, बहुत ही विश्वास से अगर कोई आश्वस्त व्यक्ति जाता है, तो आप देखेंगे एक भी प्राइवेट क्लिनिक पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं नहीं दिख रहा। आज वो भगवान कहाँ है, एक प्रश्न उठता है। मैं डॉक्टरों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पढ़कर सारे लोग डॉक्टर बनते हैं। मगर इस कठिन समय में, इस विपत्ति के समय में अगर डॉक्टर अपना कार्य नहीं करेंगे तो फिर आमजन तो परेशान होगा। इसके लिए डॉक्टरों में मैं लगता हूँ कि मानवता उन पे है, और मानवता को जगा जाग करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्या कल मैं हेमंत सोरेन जी का
बाइट देख रहा था, उनकी एक न्यूज़ देख रहा था। उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगर प्राइवेट डॉक्टर या डॉक्टर्स अपने कार्य को नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो अच्छी निर्णय है सरकार की, थोड़ी कड़ी ज़रूर है मगर जनहित में तो अच्छी बातें हैं। तो अगर ये होता है तो डॉक्टरों से आपके चैनल के मार्फत आग्रह करूंगा कि आप अपना धर्म को जरूर निभाएं। किसी बच्चा अगर गर्भ पे जन्म से पहले मर जाए, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस धरती पे, जहां डॉक्टर अवेलेबल है मगर अपने कार्य पर लगन नहीं दिखा रहे हैं। ये ओपीडी की सुविधा शुरू की गई है कि डायरेक्ट फ़ोन से बात करें और आप परामर्श भी लिए और हो सके ज़्यादा अगर कुछ है तो आकर के इलाज भी करवाएं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, वो कार्य होता होगा मगर जो ये वेलफेयर स्टेट रहा है और 19 वर्षों जिसकी शासन थी भारतीय जनता पार्टी की, बार बार बड़ी बड़ी घोषणाएं उनके मंत्री और राष्ट्र के नेता कर जाते थे, मगर इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना वायरस के प्रभाव ने पूरे भारत में उनकी पोल को खोल दी है। और जितना उन्होंने वायदे किया था कागजों पे, टीवी पे, ऐड के मार्फत, वो सब धोखा था इस राज्य की जनता और देश की जनता के साथ। ये मेरा सीधा आरोप है कि भाजपा के लोग मतलब काम करे तो अच्छी बात, अगर ना कर रहे हैं तो आप झूठ बोल करके जनता को गुमराह मत कीजिए, बांटिए मत उसको, तोड़िए मत उसको। तो आपने सुना कि कुछ मार्मिक बातें जो सामने निकल कर आई हैं, यहाँ डॉक्टरों को फिर से भगवान बनने की आवश्यकता है ताकि जो लोगों के दिलों में भगवान बनकर राज कर रहे हैं वो भगवान का ही ओहदा पाकर रहें और गरीबों की मदद के लिए प्राइवेट हो किसी भी स्तर से मदद करने के लिए सामने आए।